नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बैठे हुए हैं सिवान के सीएस के पास, सिविल सर्जन जी के पास। और कोरोना ने दूसरी पारी में जिस तरह से हाहाकार मचाया हुआ है, हालांकि बाहर की खबरों को देख करके सिवान के लोगों के मन में काफ़ी भय बना हुआ है। चाहे वो गोरखपुर हो, लखनऊ हो, झारखंड हो, पटना, यहाँ तक कि पटना राजधानी की भी बात कर लें तो वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी हैं इस कोरोना महामारी को लेकर के। लेकिन अब सिवान में भी वो नज़ारा दिखाई दे रहा है। कल रात एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई सिवान सदर अस्पताल में, और अस्पताल की जो हालत थी वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी इस बीमारी को लेकर के जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, हम सीएस साहब से बात करेंगे कि क्या सर ये पिछले बार जब 22 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री ने एक दिन का लॉकडाउन किया था और उसके बाद से लगातार ये बीमारी कहीं गई नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि नेताओं ने अपने तरीके से इस बीमारी को छुट्टी पर भेज दिया और वो बीमारी छुट्टी से वापस फिर आ गई है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है कोरोना महामारी को लेकर के, सिवान हमारा कितना तैयार है उसके लिए? जी, इस बार प्रसार दर बहुत ज़्यादा है। पिछले वर्ष की तुलना में बहुत तीव्र गति से इसका प्रसार हो रहा है। पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ रही है। तैयारी हमारी जो 4-3 प्रोटोकॉल हैं वो तो सामाजिक स्तर के भी होते हैं, और टेस्टिंग हमने अपनी बढ़ाई रखी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और उधर गुठनी का बॉर्डर है, वहाँ हर जगह हर प्रखंडों में कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी साथ में शुरू है। भर्ती रखने के लिए मरीज़ों को डीसीएचसी में हमने व्यवस्था की है, जो अनुमंडल अस्पताल महाराजगंज है। वहाँ 100 बेड है हमारा, और उसके ठीक सटे हुए जीएनएम स्कूल है, उसमें 500 बेड का हमने व्यवस्था किया है। और कल तक या नहीं तो परसों निश्चित रूप से डाइट सेंटर है एक सिवान शहर में, उसमें भी 100 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर, कल देखा गया कि कल एक पेशेंट की मौत हुई जो शायद कोरोना पॉजिटिव था, और ये रात का लगभग 9 बजे का वक्त था, 8, साढ़े 8, 9 का। और उस समय हॉस्पिटल में एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वो तस्वीरें एकदम बिल्कुल इस तरह से थी कि उस पॉजिटिव के डर से सारे लोग हॉस्पिटल छोड़ के हट गए थे। अगर इस तरह के पेशेंट और ज़्यादा आते हैं तब यहाँ सदर अस्पताल उससे कैसे निपटेगा? बहुत सटीक सवाल, लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ दूं कि उस समय मैं अपने कक्ष में बैठा ही हुआ था। वो मरीज आए थे गंभीर अवस्था में, इमरजेंसी में ही उनका टेस्ट लिया गया था और वो पॉजिटिव पाए गए और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। तो सामान्य रूप से लोगों में घबराहट और भय हो जाती है। तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड इसलिए हैं, अच्छी तरह से हैं। जो पीपी किट और प्रोटोकॉल्स सैनिटाइजेशन के बातें हैं वो हमारे पास हैं। अब हमारे चिकित्सक कर्मी उसमें लैस रहेंगे, तो हमारे स्टाफ या डॉक्टर तो नहीं डरेंगे। सामान्य जन में ये भय तो रहेगा, वो रहेगा ही। लेकिन सर, एक चीज़ और जानकारी हम चाहेंगे कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ तकलीफ़ें होती हैं तो वो है सांस लेने की तकलीफ़। तो इसके लिए हमारे पास यानी कि सिवान सदर अस्पताल के पास ये ऑक्सीजन वगैरह की क्या व्यवस्था है? पर्याप्त मात्रा में है या फिर उसकी भी कुछ कमी वगैरह है? नहीं, अभी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन पर्याप्त मात्रा में है। जितनी हम उम्मीद करते हैं मरीज आ जाएंगे, और इसको रीइंफोर्स तो करने का निर्देश आता ही रहता है, वो हम करेंगे भी। उसके लिए मैं आश्वस्त करूंगा उतना पर्याप्त। जी, आपने भी सर बताया कि इस बार जो कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है वो काफ़ी कई गुना तेज है, कई गुना बढ़ा हुआ है। अभी तो शुरुआती दौर में हम लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा मुश्किलें आएंगी सर। निश्चित रूप से आएंगी, इसलिए कि प्रसार दर अधिक होगा तो दूसरे ही दिन जितने पॉजिटिव केस थे उससे 1.25 गुने हो जाएं, 1.5 गुने हो जाएं।
तो उसमें संयोग से ज़्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं यदि पॉजिटिव लोगों की संख्या को देखेंगे, और जिनको लक्षण है तो उनके लिए हमने जो व्यवस्था की हुई है वो वहाँ जाएंगे। और अलर्टनेस तो पूर्व वर्ष से ज़्यादा हमें रखनी है, बढ़ानी होगी, क्योंकि प्रसार दर ज़्यादा है। अभी बहुत सारे लोग सर कोरोना का जांच जो टेस्ट है वो अपने अपने तरीके से भी करवा रहे हैं कि नहीं हमें पता चले कि हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। और इस परिस्थिति में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है और वो चाहता है कि वो होम आइसोलेशन में अपने घर पे रहे, तो क्या इस तरह की व्यवस्था है? जी हाँ, जी हाँ, अभी गत वर्ष वाली व्यवस्था बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। वो मरीज के लक्षण और उसकी इच्छा पे है, तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है। जी, जा सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं है? दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुपालन नहीं करेंगे तो उनसे दूसरों को प्रसारित होता जाएगा। तो वो एक डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं कोविड प्रोटोकॉल्स और नियमों का अनुपालन अपने घर में रह के करूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ और, लोगों में भ्रांतियां हैं कि हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है, पूरे देश में इसका ज़ोर शोर से प्रचार भी हुआ, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये भी सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया वो भी पॉजिटिव हो गए, कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। तो ये वैक्सीन क्या है कि मतलब कि इसकी कोरोना की कोई दवा है या फिर सिर्फ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा है? जी, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, कोरोना के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आपने बिल्कुल सत्य कहा, और शायद जान रहे हों, हमारे एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कालिका, वो 2 वैक्सीन ले चुके हैं और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जी। तो दोनों में अंतर समझा जाए कि पॉजिटिव हो सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, लेकिन हो सकता है और होना चाहिए, और वही हो रहा है। जी। बीमारी के लक्षण उस व्यक्ति में बहुत ही कम आते हैं, अल्प आते हैं। जी। इसीलिए इस भ्रांति में न रहें, आप वैक्सीन ज़रूर लें, वो आपकी बचाव करेगी, और वही एकमात्र हथियार हमारे पास आज भी है। आज जिस तरह से पूरे देश में कोरोना ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाया है, और उसके बाद भी कई जगह भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, और सरकार उस तरह से नहीं रोक पाती जिस तरह से रोकना चाहिए था उसे, क्योंकि आज माहौल कुछ और है, आज समय कुछ और है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या हम खतरों से खेल रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, अज्ञानता में या गलतफहमी में हम खतरों से खेल रहे हैं। सरकार द्वारा प्रचार किया जा रहा है, विज्ञापन दिया जा रहा है, कड़ाई की जा रही है, मास्क का जुर्माना हो रहा है, तथापि यदि कोई नहीं मानते हैं तो स्वयं अपने को खतरे में डालते हैं और अपने साथ दूसरे को भी डालते हैं, अपने परिवार वाले को डालते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से है कि बगैर ज़रूरत बाहर ना निकलें। आखिर इन्हीं आधार पे कई बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू, पार्शियल लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे सिवान के, खास करके सिवान के लोगों को, चूँकि आप सिवान के सिविल सर्जन हैं, सबसे डॉक्टरों के जो हेड होते हैं वो हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सिवान के लोगों को, किस तरह से, चूँकि ये बीमारी, अच्छा सर एक सवाल और अहम सवाल है, ये कोरोना आपको पता, मतलब आपको लगता है कि ये कुछ दिनों के लिए है या ये लॉन्ग टाइम हमारे जीवन में अब ये शामिल हो चुका है, इसी के साथ हमें जीना है, इसी के साथ हमें मरना है? आपकी दूसरी बात सच है, ये अचानक खत्म नहीं होगी, एक वायरस का प्रकोप है। वायरस रूप बदल के जीवित रहता है वातावरण में, और स्ट्रेन उसके बदलते हैं। तो अभी हमें कोरोना के साथ ही रहना है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई दावा नहीं। इसीलिए आपने जो हमसे पूछा, सामान्य जनों को यही संदेश है, सतर्कता रखें, टीका ज़रूर लगवाएं, बगैर मजबूरी ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाएं। मास्क का प्रयोग आपको बहुत चीज़ों से बचाता है। सिंपल मास्क भी आप लगाते हैं तो उससे आपको मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो मास्क के क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ और इस पर मत जाएं। सिंपलेस्ट मास्क भी जो होता है वो ज़रूर लगाएं। दूरी रखें, भीड़ से बचें। धार्मिक आयोजनों पर तो सरकार की तरफ से एक संख्या सीमित करके बंदिश लगा ही दी गई।
अभी सर आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि सिवान में वैक्सीन की कमी है या फिर नहीं है, तो इसके बारे में सच्चाई क्या है? नहीं, वैक्सीन जितनी आज की हमारी ज़रूरत है उतना आपूर्ति नहीं हो पाया। सप्लाई चेन में दिक्कत आती रहती है। नहीं है ऐसा किसी दिन नहीं हुआ है, लेकिन खुद हमारा लक्ष्य जो निर्धारण हुआ है तकरीबन 18,000 दैनिक वैक्सीनेशन हमें करना है। तो ऐसा हो गया एक दिन की पटना या दिल्ली से सप्लाई में कहीं बाधा आई तो डिले हो गया, अन्यथा वैक्सीन का अभाव नहीं जी। चलिए, आपने देखा कि अभी सिविल सर्जन साहब से हमारी बातचीत हो रही थी और कई अहम मुद्दों पे जो जानकारी हम चाहते थे, जो जानकारी सिवान के लोग चाहते हैं, उस पर से उन्होंने पर्दा उठाया। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि जिस वैक्सीन को हम कोरोना की दवा मानते हैं वो एक्चुअल में कोरोना की दवा नहीं है। वो हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि सीएस साहब ने खुद कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने वैक्सीन की पूरी डोज ली लेकिन उसके बाद भी वो पॉजिटिव हुए और कई लोगों की मौत की भी खबर है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, अपने आसपास के लोगों को बचाते हुए एक समानांतर दूरी बनाकर रखें और हमेशा मास्क, और हमें भी लगता है कि शायद मास्क को छोड़ करके कोरोना की कोई दवा नहीं है। इसलिए सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें। और जिस तरह से अभी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, कई जगह, हम सिवान की बात कर रहे हैं कि सिवान में कई जगह धार्मिक आयोजन चल रहा है और वहाँ पे भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है। इसलिए रोकने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना बिल्कुल सामने खड़ा है और वो ये नहीं देखेगा कि सामने हिंदू है या मुसलमान है, वो सिर्फ अपना शिकार खोजेगा। और उस वक्त शायद अगर ये बीमारी हावी हुआ तो दुनिया की कोई ताकत, भारत से भी बड़े बड़े विकसित जो राष्ट्र हैं वो भी इसके आगे पानी भरते नजर आए। ऐसी हालत कम से कम हमारे यहाँ इस देश में, इस भारत में, इस बिहार में और इस सिवान में ऐसी हालत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आप सभी से एक बार फिर से हम गुजारिश करेंगे कि आप जब भी अपने घर से निकले मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि इस कोरोना की कोई दवा नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स।
हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। मोबाइल नंबर है 7543886786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE up to 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। Emmanuel Mission High School, contact number 7070640653 and 7717786686, and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School.